गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम टू द क्लास 10th ज्योग्राफी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 एमसीक्यू को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अभी आप देखेंगे कि कैसे हर एमसीक्यू कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप एंड तक वीडियो को देख लिए तो आप ये समझ लो कि 5 मार्क्स एमसीक्यू का इसी वीडियो से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी राज्य में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यानी किस राज्य में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन देखो 2015, 2018, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन क्या है, का सही है, ठीक। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी के दो प्रकार हैं। क्वेश्चन को देखो 2014, 2017, 2020, 2023, यानी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखकर तैयारी करोगे, ठीक है। खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी के दो प्रकार हैं, तो यह है जलोढ़ मिट्टी, यानी इसका ऑप्शन खा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 16, 19, 24, यानी बार बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। और ये समझ लो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछने की संभावनाएं भी बहुत अधिक है, ठीक। और इसका ऑप्शन क्या रखा है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट, रेतीली मिट्टी। तो कपास की जो खेती होती है वो किस मिट्टी पे होती है, काली मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है, ये बात भी ध्यान में रखना। और ये पूछ रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे है, यह है असम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, का, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, ठीक है। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन खा, यानी जवाहरलाल नेहरू। देखो ये क्वेश्चन 14, 17, 20, 24 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के पूछने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, बहुत अधिक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कुछ ऑप्शन कह रहा है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, कृष्णा नदी। और यह है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों फसलों में से किसी एक पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। कह रहा है खरीफ की फसल कौन सी है, तो ऑप्शन में गेहूं, सरसों, चावल और चना दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चावल या धान, ठीक। अगला क्वेश्चन है कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। देखो 15, 19, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो ये है दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो रबड़ उत्पादन में सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है, तो वो करता है केरल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, का, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध ये भी किससे है, ये भी दुग्ध उत्पादन से है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन खा, ठीक। फिर अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। देखो 14, 18, 22, 24 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस क्या हैं, काफ़ी अधिक हैं। कह रहा है हेमेटाइट का संबंध किससे है, तो ये किस खनिज से है, यह है लौह अयस्क से है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, खा सही होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लौह अयस्क, अभ्रक, ठीक है, तांबा या सोना। तो कोडरमा किस खनिज से संबंधित है, तो यह है अभ्रक से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ये तांबा यानी खेतड़ी है कहाँ पे, तो यह है राजस्थान में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन खा, ठीक है। फिर अगला
क्वेश्चन कह रहा है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो डिगबोई कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन में दिया है आपको गुजरात, असम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो डिगबोई कहाँ पे है, यह है असम में। ठीक है, और ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, देखो 15, 20, 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यह है कोयला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत में जो सबसे अधिक सौर ऊर्जा किस राज्य में उत्पादन होता है, वो होता है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन का राजस्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के लिए ही हम पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। तो देश का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, वो है विशाखापत्तनम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो पूर्वी तट पर कौन सा पत्तन है, कांडला, मुंबई, पारादीप, कोची। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन गा, पारादीप। और ये है कहाँ पे, यह है उड़ीसा में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। ठीक है, जब भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन खा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है HVJ, यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है। तो इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, ऑप्शन में दिया है आपको लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, लेटेराइट मिट्टी। यानी चाय और कॉफ़ी, काजू की खेती के लिए आपको कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होगी, वो है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो सलाल यानी लाल, लाल लाल मतलब किसका लाल, भारत माता का लाल। वो लाल कहाँ रहेगा, कश्मीर में रहेगा। ठीक है, तो वो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, वह है जम्मू कश्मीर में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी 99% है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, सरदार सरोवर बांध, भांकड़ नागल बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सरदार सरोवर बांध। यानी सरदार सरोवर बांध ही से क्या हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर बांध से ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1953 में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन का 1953। ये रहा आपका 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। और